बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लगता है मियां नवाज शरीफ की हवालगी के लिए बरतानिया पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है और मरियम साहिबा ने जो कुछ कहा हालिया अपनी तकरीरों में, उससे भी नज़र आ रहा है कि एक अहम मुलाकात हुई है और उस अहम मुलाकात के बाद दो अहम शख्सियात की ये मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद मरियम का लहजा बदला है। अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक लेटर भी सामने आ रहा है जो बरतानिया के मेंबर पार्लियामेंट ने लिखा और बराह रास्त उन्होंने ये ख़त भेजा बरतानिया के वज़ीर आज़म को। और बरतानिया के वज़ीर आज़म को ये ख़त इसलिए लिखा कि क्या नवाज शरीफ की पाकिस्तान हवालगी के लिए कोई इंतज़ामात किए जा रहे हैं, कुछ किया जा रहा है। ये असल में ख़त का मतन था मेन। अब इस ख़त का जवाब आया है और वो जवाब भी आया है बरतानिया के वज़ीर की तरफ से। बरतानिया के वज़ीर बराए जनूबी एशिया, साउथ एशिया के लिए जो वहाँ के स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका जवाब भेजा है और उस जवाब से ये लग रहा है कि बरतानिया तैयार है, मशरूत आमादगी जाहिर कर रहा है नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले करने के लिए। अब ये बात मैं आपको बताऊंगा, इसकी तफसील, इस लेटर की, किसने भेजा था, किस तरह गया, वज़ीर आज़म को मुखातब किया गया था, उसके जवाब में क्या डिटेल आई है, क्या उन्होंने कहा है, ये मशरूत आमादगी किस तरह से है। कि जैसे वो कह रहे हैं कि जी हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते, लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से चूँकि लेटर था, वो कहते हैं जी हम किसी को पनाह या इस तरह की बात नहीं है, हमारा एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक हम किसी को भी हवाले करने के, एक्सट्राइट करने के लिए तैयार हैं। अब इसका मैं आपको बताऊँगा सारा मामला है क्या, लेकिन उससे पहले ये चीज़ हमें जहन में रखनी है कि 16 फरवरी वो तारीख़ है कि जब पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। अब इसमें भी एक नई कहानी, इसमें भी एक नया ट्विस्ट है कि मनसूख करके क्या फ़र्क पड़ेगा नवाज शरीफ के बरतानिया पे। लिहाजा एक और चीज़ सोची जा रही है कि मनसूखी नहीं, शायद कुछ और किया जाए, इससे मिलता जुलता है काम, वो बड़ा अहम है। अब आपने ये जहन में रखना है एक्स्ट्राडिशन के हवाले से कि शेख रशीद साहब की बरतानिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात हो चुकी है और उसमें दोनों ने इत्तेफाक किया और ये स्टेटमेंट सामने आई, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो अखबारात में छपी, कि दोनों में इत्तेफाक हुआ है कि एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस, ये जो मुजरमों की हवालगी का मामला है दोनों ममालिक के दरमियान जिसका मुआहदा मौजूद नहीं है, उस मुआहदे के लिए बड़ी तेज़ी से काम किया जाएगा, बड़ी तेज़ी से काम किया जाएगा। एक और बात, आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात अभी रिसेंटली हुई है अभी, और वो मुलाकात हुई है बरतानिया के हाई कमिश्नर से। अब जिस दिन ये खबर आती है आर्मी चीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की, उसी दिन, अच्छा ये तस्वीर भी आई हैं डीजी आईएसपीआर की तरफ से, डीजी आईएसपीआर कह रहा हूँ, आईएसपीआर की तरफ से इस मुलाकात के हवाले से बताया भी गया है कि इसमें दो तरफा अमूर पर और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर, बामी दिलचस्पी के अमूर पर बात हुई। अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान की कोशिश है उनको सराहा गया। अब एक तरफ ये मुलाकात होती है और साथ ही मरियम नवाज साहिबा का लहजा फिर बदल जाता है। जो कुछ दिन से ज़रा धीमा धीमा चल रहा था, कुछ लग रहा था, जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि जी डील तो DGISPR से भी ऊपर के लेवल पर हो सकती है। डील से मुराद है, लफ्ज़ उनका था कि मामला जो हैं पैक चैनल पर जो मामला चल रहे होते हैं, कोई पैगाम चल रहे होते हैं, वो कह रही थी। तो खैर, अब वहाँ ये मुलाकात और साथ ही मरियम साहिबा का लहजा बदल जाना और बराह रास्त फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना, इदारों के ख़िलाफ़ बात करना, ये अब आप समझ जाएँ, कड़ी से कड़ी जोड़ लें, ये क्या ऐसा हो गया है इस मुलाकात में आर्मी चीफ की और ब्रिटिश हाई कमिश्नर की कि मरियम साहिबा ने लहजा ही बदल लिया है। कुछ तो है, आगे आप खुद समझदार हैं। अब आ जाइए जो अभी हालिया लेटर सामने आया है। अब ये लेटर मेंबर पार्लियामेंट हैं बरतानिया के, उन्होंने असल में ये लेटर लिखा और बराह रास्त ये भेज दिया 10 डाउनिंग स्ट्रीट। अब 10 डाउनिंग स्ट्रीट का मतलब ये है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म को। अच्छा, ये पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं खालिद लोधी, उन्होंने असल में ईस्ट लंदन लेबर MP हैं, उनको ये लेटर भेजा, यानी ख़त भेजा था। ये हैं जनाब हैम्स, ईस्ट हैम्स लेबर MP स्टीफन टिम्स। अच्छा, उन्होंने इसका हवाला देकर ये लेटर फिर आगे भेज दिया वज़ीर आज़म को। वहाँ से जवाब आता है जनाब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया तारिक अहमद का, और वो ये कहते हैं कि जी
एक चार्टर फ्लाइट का वो हवाला देते हैं कि एक चार्टर फ्लाइट थी जो 15 दिसंबर 2020 को 18 इमिग्रेशन ऑफेंडर्स, यानी जिन्होंने इमिग्रेशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी, मुजरिम थे, उनकी एक चार्टर फ्लाइट थी जो पाकिस्तान भेजी गई थी। अच्छा, अब ये बात भी सामने आई, मुख्तलिफ अखबारों में रिपोर्ट हुई कि पाकिस्तान वो फ्लाइट एंटर नहीं होने दे रहा था कि भाई आप नवाज शरीफ को जब तक हमारे हवाले नहीं करते, एक मुजरिम को आप नहीं कर रहे, तो इन छोटे मुजरिमों को हम क्यों अपने पास फिर रखें, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दें और ये सब। लेकिन फिर वो मामला हल हो गया। बहरहाल कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी बरतानिया ने कहा जी हम फिर कानूनी तौर पर जाएंगे और ये सारा कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वाजे हो गया कि नवाज शरीफ वाला जो मामला है वो बड़ा सीरियस है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ, ये अब उनके वजीर हैं, साउथ एशिया के वजीर हैं बरतानिया के, वो कहते हैं कि यूके गवर्नमेंट डज नॉट शेल्टर और हार्बर एनीवन, कि बरतानिया की हुकूमत किसी को पनाह नहीं देती, किसी को प्रोटेक्ट नहीं करती, किसी को बचाती नहीं है, यानी किसी मुजरिम को। नवाज शरीफ के हवाला है ये। तो अब बात यह है कि हमारा एक प्रोसीजर है, वो कह रहे हैं, वजीर कह रहे हैं जी, एक्स्ट्राडिशन का, तो उससे अगर हमें दरख्वास्त आएगी तो फिर उसको बिल्कुल देखा जाएगा, कानून के मुताबिक देखा जाएगा। अब वो साथ कहते हैं क्योंकि यूके और पाकिस्तान में इस वक्त एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी नहीं है, और फिर भी पॉसिबल तो है कि कुछ हो सके, लेकिन वो अगर जब हमें प्रॉपर इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से आएगा कोई दरख्वास्त वगैरह, तो उसके बाद हम इस पर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब चूंकि एक्स्ट्राडिशन का कोई मुआहदा है नहीं, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान सोच रहा है कि इस दरख्वास्त को किस तरह से आगे बढ़ाना है। अब ये आप देख लीजिए कि इसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि बरतानिया ये कह रहा है कि जी मशरूत आमादगी के जी एक्स्ट्राडिशन का मुआहदा हो जाए अगर, या उस तरह के मामला हो जाएं, तो फिर हम कानून के मुताबिक बिल्कुल उसमें चलेंगे। ये बात होगी एक्स्ट्राडिशन की। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद, उनकी मुलाकात हुई ब्रिटिश हाई कमिश्नर से, और वहाँ पर ये हुआ जी हमने इसको तेज़ करना है इस मामले को। अब आ जाते हैं 16 फरवरी। 16 फरवरी के बारे में कई दफ़ा बात आ चुकी, बाबर अवान साहब भी कह चुके, ज़ाहिर है वो भी कानूनी माहिर हैं, बड़ा सोच समझ के उन्होंने कहा होगा कि अब नवाज शरीफ को मज़ीद पासपोर्ट की सहूलत नहीं मिलेगी। अब एक तो है मनसूखी, एक और रास्ता भी है, क्योंकि मनसूख होने से होगा कि नवाज शरीफ कहेंगे देखिए जी मेरा तो अब शहरियत ही नहीं रही, मैं तो पाकिस्तान का शहरी ही नहीं रहा, अब तो मुझे बरतानिया रखे, और असाइलम उनके लिए शायद थोड़ा सा आसान हो जाए। एक है कि उसको रीन्यू ना किया जाए, एक मनसूखी है, रीन्यू नहीं करेंगे, वो भी एक तरह से है कि भाई रीन्यू नहीं हुआ तो वो बंदा उसका पासपोर्ट उस पर किस तरह से वो जाए आएगा, क्योंकि वो रीन्यू नहीं है, वो एक्सपायर हो गया है। तो उसके लिए फिर नवाज शरीफ पर बर्डन आ जाएगा कि वो अप्लाई करें, कि वो आए, वो अप्लाई करें कि जनाब मेरा जो पासपोर्ट है इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए, दोबारा से इसकी तारीख आगे की जाए, नया पासपोर्ट या जिस तरह भी प्रोसीजर होता है वो। तो इस तरफ भी अब सोचा जा रहा है ताकि नवाज शरीफ को कोई और रास्ता न मिले कि जी वो असाइलम सीख करें, ये है वो है, या वो बरतानिया की शहरियत वगैरह के लिए उनके लिए सारा मामला मुश्किल हो सके। मगर ये बात मुसलसल चल रही है कि बरतानिया की तरफ से कैटेगोरिकली डिनाइल नहीं आ रहा कि जी जो मर्जी आप कर लें, हम नवाज शरीफ को आपके हवाले नहीं करेंगे। और ये चीज़ें ही नवाज शरीफ को खौफजदा कर रही हैं। आपने देखा कि उनके ख़ानदानी ज़राए से अखबारात में खबर छपी कि जी नवाज शरीफ जाने वाले हैं सऊदी अरब, और फिर ये बात सामने आई कि कुछ बीच में बातें हुई हैं और फिर उसके बाद नवाज शरीफ रुक गए। हालांकि ये भी कहा गया कि जी कहा जाएगा कि आप कहाँ के बीमार हैं, आप सऊदी अरब जा सकते हैं, तो ज़्यादा उसके बाद तो फासले नहीं रह जाता, चंद घंटों का फ़र्क है। वहाँ बरतानिया से अगर सऊदी अरब की फ़्लाइट ले सकते हैं तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते, इलाज किधर गया और सब किधर गया। फिर बरतानिया में ये उनके बड़े बड़े अखबारात में ये खबरें छप चुकी हैं, और उनकी इंसानी हुकूक की तंजीमें ये सवाल उठाती हैं, वहाँ की जर्नलिस्ट की तंजीमें, जर्नलिस्ट ये सवाल उठाते हैं कि नवाज शरीफ साहब एक मुजरिम हैं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं बरतानिया में। बरतानिया इस वक्त दुनिया में मशहूर हो चुका है कि ये क्रिमिनल्स के लिए जन्नत है, वाइट कॉलर क्राइम, जिन्होंने अरबों की करप्शन की है, अरबों डॉलर की, उसके लिए बेहतरीन जगह बरतानिया, यहाँ आ जाए, यहाँ उनके लिए सेफ हेवन है, और उनको कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि यहाँ के वो इन्वेस्ट कर देते हैं, और ये पूरी दुनिया से हो रहा है। नवाज शरीफ भी उनमें शामिल है, उनके बच्चे, उनका खानदान सारा वो ब्रिटिश नेशनल हो चुका है, बड़े बड़े महलात में बनाए हुए हैं। ये वहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल भी ये कह रही है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इंसानी हुकूक की तंजीमें कह रही हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी जर्नलिस्ट की तंजीमें ये बात कर रही हैं, अखबारात में लिखा जा रहा है कि एक दिन भी नवाज शरीफ हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। अब जवाब वो बनाते हैं इलाज का, और अक्टूबर 2019 को उनको 8 हफ्तों के लिए ज़मानत मिलती है, और 1 महीने के बाद वो 4 हफ्तों के लिए लंदन चले जाते हैं कि जी 4 हफ्तों के लिए मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ। और वो दिन और आज का दिन आप देख लीजिए
कि आज तक ना नवाज शरीफ साहब एक दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुए, ना उस तरह से कोई इलाज हुआ। वो जो प्लेटलेट्स इतने गिर गए थे कि किसी भी वक्त खुदा न खास्ता बंदे की जान जा सकती है, वो आज तक कभी दोबारा मामला सामने उस तरह से नहीं आया। तो ये चीज़ें सवाल उठाती चली जा रही हैं। बरतानिया पर प्रेशर बढ़ रहा है और ये एक्स्ट्राडिशन का मामला, मुजरिमों की हवालगी का मामला, ये आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको नाम भी बता दिए हैं, हवाले भी बता दिए हैं, कहाँ से लेटर किस तरह शुरू हुआ, वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचा, वज़ीर-ए-आज़म के वज़ीर बरतानिया के साउथ एशिया के वो जवाब क्या दे रहे हैं, उसमें मशरूतमादी ज़ाहिर करें कि एक्स्ट्राडिशन का हो जाए तो हमें कोई नहीं, हम किसी को नहीं करते जी, हम कोई मुजरिम को नहीं पनाह देते, हम कुछ नहीं करते, बस कानूनी तौर पर जो मामला हो जाए। अगरचे ये बात है कि अब भी अगर बरतानिया चाहे तो उनकी वजारत दाखिला के पास ये मौजूद है इख्तियार कि वो नवाज शरीफ को हवाले कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो भी चाहते हैं कि जनाब हम खुद से क्यों इतना वो आ जाएँ कि उनके भी ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ के, तो अब इसलिए वो प्रेशर तो नज़र आ रहा है। तो इस वजह से वो अब वो एक चाहते हैं कि इतना ज़्यादा लीगल उनको कवर मिल जाए कि वो दूसरी तरफ से नहीं नवाज शरीफ जो प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि उनके भी वहाँ ताल्लुकात हैं, उनके बच्चे वहाँ के बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके वहाँ के सियासतदानों से ताल्लुकात हैं, तो उधर से जो प्रेशर आए फिर वो उसको संभाल सकें कि देखिए जी अब तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी, दो रियासतों के दरमियान था, हम क्या करते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।